अक्षय तृतीया की मुख्य कथा धर्मदास नामक एक गरीब लेकिन धर्मपरायण वैश्य की है, जिसने पूरी श्रद्धा से व्रत और दान किया। इस पुण्य के फल से अगले जन्म में वह राजा बना। यह दिन विष्णु के अवतार परशुराम जयंती, युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिलने और सुदामा कृष्ण के पुनर्मिलन से भी संबंधित है। अक्षय तृतीया की कथा धर्मदास की कहानी। दरिद्रता से परेशान प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था। जो गरीब था वह भगवान विष्णु का भक्त था और अक्षय तृतीया के दिन विधिवत पूजा और दान पुण्य करता था। अक्षय पुण्य वृद्धावस्था और गरीबी के बावजूद उसने व्रत का क्रम नहीं छोड़ा। इस अटूट विश्वास और समर्पण के कारण उसे अगले जन्म में कुशावती का एक अत्यंत प्रतापी और धनवान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिणाम, इस जन्म के पुण्य के प्रभाव से राजा के खजाने हमेशा सोने चांदी से भरे रहते थे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि इस दिन किया गया दान और पूजा अक्षय जो कभी कम न हो फल देती है। अन्य पौराणिक महत्व कथाएं। श्री कृष्ण सुदामा कथा। इसी दिन सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे। सुदामा ने जब उन्हें चावल की पोटली दी तो कृष्ण ने उनकी दरिद्रता दूर कर दी और उन्हें भव्य महल प्रदान किया। मान्यता है कि इस दिन जो भी मांगा जाए वह अक्षय हो जाता है। महाभारत और अक्षय पात्र। वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, जिससे कभी भोजन कम नहीं पड़ता था। भगवान परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया को विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मदिवस भी माना जाता है। जैन धर्म की मान्यता। जैन धर्म में यह भगवान आदिनाथ ऋषभदेव का 1 वर्ष की तपस्या के बाद इक्षुरस गन्ने का रस से उपवास तोड़ने का दिन है। अक्षय तृतीया का अर्थ। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय नष्ट न हो और तृतीया का मतलब है वैशाख शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है।